योर मनी और निवेश बेहद जरूरी है, लेकिन सही समय पे किया गया निवेश आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। फिर चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या फिर आपकी जो विश लिस्ट है उसको पूरा करने की ही प्लानिंग क्यों ना हो, निवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए योर मनी में हम हर रोज अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं, आपके सवाल शामिल करते हैं, और आज के शो में भी हमारा जो फोकस रहेगा वो आपके पोर्टफोलियो पर रहेगा। यानी जो निवेश आपने अभी किया हुआ है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, पॉलिसीज में हो, या फिर आप नया निवेश करना चाहते हैं, उन तमाम पहलुओं को हम छुएंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कि योर मनी में आज क्या खास रहने वाला है। और सबसे पहले योर मनी में जो हमारी बातचीत होगी वो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर, स्पेशली रिटायरमेंट से जुड़ी, कि अगर आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, अब तक निवेश नहीं किया है, तो किन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, किन सोर्सेज के साथ आप इस निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस होगा। साथ ही हम बातचीत करेंगे कि आपने जो ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, जो म्यूचुअल फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में चुने हुए हैं, क्या वो सही है या फिर किसी बदलाव की जरूरत है, या फिर अगर एक नया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो ये पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारा ये शो फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है, तो अगर हमारे एक्सपर्ट से आप राय लेना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पोस्ट भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सवाल ढेर सारे हमें मिले हैं, और जो पहला सवाल हमें आया है वो आया है ईमेल के जरिए, और ये सवाल हमें भेजा है सी दत्ता ने, और इनका सवाल क्विकली ले लेते हैं। इनकी उम्र पहले बता देते हैं, 54 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो म्यूचुअल फंड्स में की हुई है, एसटीपी और एसआईपी के जरिए 2010 से ये कर रहे हैं, और साथ ही 2017 में भी इन्होंने कुछ फंड्स का एडिशन किया है अपने पोर्टफोलियो में। जो इनका टारगेट है वो है दिसंबर 2025 तक ये 80 लाख रुपए चाहते हैं। पोर्टफोलियो हर्षवर्धन जी इनका काफी लंबा है, इनके पास टैक्स सेविंग फंड्स भी हैं, आदित्य बिरला के, डीएसपी के, कोटक का मल्टी कैप फंड भी है इनके पास, एक्सिस, मिराज, इन्वेस्को, मिराई, जो लिस्ट है इनके पोर्टफोलियो की वो आपके पास है भी। कितना ये निवेश कर रही है एसटीपी और एसआईपी के जरिए, वो डिटेल्स भी हैं। अब आप रिव्यू करके बताइए कि जो इतना लंबा पोर्टफोलियो है इनका वो सही है या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है। वेल दीपाली, अगर हम बात कर रहे हैं इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए, बहुत क्लियरली है कि इन्होंने जो स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ी हैं वो अच्छी हैं। बाय इटसेल्फ अगर हम देखें तो सारी स्कीम्स अच्छी हैं अपनी कैटेगरी में। इन्होंने जो एलोकेशन किया है वो भी ठीक किया है कि ये अलग अलग कैटेगरीज में निवेश कर रहे हैं, और उस कैटेगरी की अच्छी स्कीम इन्होंने सिलेक्ट की है। लेकिन हालांकि अगर हम देखें, सिर्फ दो छोटे ऑब्जर्वेशन है मेरे इनके पोर्टफोलियो में। पहला है, जैसे मैंने कहा कि सारी स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में जो है वो अच्छी हैं, सो हम स्कीम का परफॉर्मेंस या स्कीम की जो काबिलियत है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ये है कि इनकी पोर्टफोलियो में थोड़ा डुप्लीकेशन जरूर है। जैसे हम देखें कि 2 लार्ज कैप स्कीम्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 3 हाइब्रिड फंड्स हैं। हालांकि ये दोनों जो लार्ज कैप है और तीनों हाइब्रिड फंड्स हैं, सब अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोई गलत स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ली है, लेकिन एक कंसोलिडेशन करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो होने की कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। अगर ये कंसोलिडेशन करना चाहते हैं तो 2 छोटी चेंजेस करने होंगे इन्हें। मेरा लार्ज कैप में इन्हें इन्वेस्टमेंट बंद करना होगा और वो रीडायरेक्ट करके एक्सिस ब्लू चिप में करें, जो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। 2 लार्ज कैप से 1 लार्ज कैप हो जाएंगी, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक्सिस ब्लू चिप में फिर जाएगा ये चेंजेस करने के बाद में 5,000 रुपए महीने के हो जाएंगे। दूसरा जो बदलाव इन्हें करना है वो है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड में जो एसआईपी है वो बंद करें, और आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में उसे बढ़ा लें। एक हमने हाइब्रिड स्कीम कम कर दी और उसका जो कंसोलिडेशन कर दिया वो है आईसीआईसीआई में, और टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा फिर 6,000 रुपए महीने के। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो चेंजेस हम आपको बता रहे हैं वो इसके लिए नहीं बता रहे कि स्कीम्स जिसमें से निकलने के लिए बोले वो स्कीम अच्छी नहीं है। सिर्फ एक कैटेगरी का एक फंड हो तो बेहतर है। एब्सोल्युटली। तो आप कंसोलिडेशन करके थोड़ा पोर्टफोलियो छोटा बना रहे हैं ताकि इनके लिए मैनेज करना भी आसान हो, और जो पर्पस है वो इफेक्टिवली चेंज नहीं हो रहा। जो डाइवर्सिफिकेशन है, एलोकेशन भी इनका अलग कैटेगरीज में रहेगा। ठीक है, तो जो आपने फंड्स चुने हैं वो बिल्कुल बेहतर है, इनमें निवेश जारी रखिए। एक माइनर सा बदलाव यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है, वो भी इसलिए कि एक ही कैटेगरी का एक फंड आप रखें, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने बताया भी कि
कि लार्ज कैप कैटेगरी के 2 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, मेराई लार्ज कैप और एक्सिस ब्लू चिप। तो मेराई लार्ज कैप में जो पैसा आप लगा रहे हैं, अब उसकी बजाय उस राशि को आप एक्सिस ब्लू चिप में बढ़ा दीजिए, और यही इन्होंने बताया है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी से आप स्विच कर सकते हैं आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड में। लॉन्ग टर्म व्यूअर है आप, इन्वेस्टर हैं आप, तो आप बने रहिए अपने इस पोर्टफोलियो में इन माइनर चेंजेस के साथ। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल हमें आया है और हमारे साथ फोन लाइन पर इनफैक्ट मौजूद है कपिल कुमार झा। कपिल जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी मेरा जो पोर्टफोलियो है उससे आप कुछ और रह देंगे, जो 5,000 का और एसआईपी करना है उसमें क्या करना है? अभी आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो एलआईसी जीवन सरल, एलआईसी जीवन साथी में है, फिक्स डिपॉजिट्स में है और पीपीएफ में है। जी, और म्यूचुअल फंड में भी है। म्यूचुअल फंड, 3 म्यूचुअल फंड है आपके पास। जी जी। तो आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कुछ और एडिशन भी करना चाहते हैं, नया फंड ऐड करना चाहते हैं? जी जी, 5,000 रुपए की एसआईपी करना। 5,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। बताइए हर्षवर्धन जी, एलआईसी, एफडी और पीपीएफ में तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो एक अलग चीज है, इंपॉर्टेंट है इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। पहली बात तो ये कि जो 3 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है वो कैसे हैं, और दूसरा एक नया फंड ऐड करना चाहते हैं 5,000 के आसपास ये इन्वेस्ट करेंगे, तो कौन सा रेकमेंड करेंगे आप? कपिल जी, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें हमने देख लिया कि पहले आपने शुरू सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज, पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट से ही किया था, और रिसेंटली आपने ये तीनों म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये अच्छी बात है कि आपने इक्विटीज का जरिया अपनाया है, म्यूचुअल फंड के जरिए जा रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसका फायदा भी आप ले सकें। सो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ये अच्छे हैं, आप ये तीनों कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एडिशनल 5,000 रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये मैं सुझाव दूंगा कि उसे आप इस तरह निवेश करें। 2,000 रुपए आप ना फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में बढ़ा लें। सो पहले जो आपका 1,000 रुपया वहां पे निवेश हो रहा था, उसकी जगह अभी हो जाएगा 3,000 रुपए, और 3,000 रुपए जो बाकी रहते हैं आपके, वो आप इन्वेस्ट करें एक इंडेक्स फंड में, आईडीएफसी निफ्टी फंड से। एक लार्ज कैप फंड है जो पैसिवली मैनेज्ड है, इसके कॉस्ट कम होते हैं, हर सेक्टर का देना इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, सो आपको ट्रैकिंग और ये सब चीज की टेंशन नहीं होगी। आगे जाते हुए आप सिर्फ इसमें बने रहें तो आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप के आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टी कैप हो गया, और आपके पास मिड कैप कैटेगरी का भी फंड हो गया। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपने अपने सवाल में एक चीज और कहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, पहले के 9,000 और अभी 5,000 और बढ़ाते हैं तो टोटल 14,000 आपका इन्वेस्ट होता है हर महीने का। आपको 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो सिर्फ इन 14,000 रुपए से आपका पूरा 1 करोड़ बनेगा नहीं। लेकिन अगर हम आपका डेट पोर्टफोलियो भी देखते हैं, आपका पीपीएफ है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, अगर ये सारा कॉम्बिनेशन करते हैं तो 15 साल बाद 1 करोड़ लगभग बन सकता है। लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड से अगर हम सोचेंगे 14,000 रुपए डाल के करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। नेवरदलेस आपने शुरुआत अच्छी की है, आगे जाते हुए आपकी इनकम जैसे बढ़ती रहे, प्लीज मेक श्योर कि आप इक्विटीज और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते जाएं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ठीक है, लेकिन जो आपका अर्निंग का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको निवेश की राशि बढ़ानी होगी। एक फंड जो आप ऐड कर सकते हो आईडीएफसी निफ्टी फंड, इसमें आप 3,000 की राशि लगाइए हर महीने। और अगर आईडीएफसी निफ्टी फंड का परफॉर्मेंस भी देखेंगे पिछले 3 से 5 साल में, तो कम से कम इस फंड ने 8 से 10% तक के रिटर्न दिए हैं, तो इस फंड को आप चुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल हमें आया है ईमेल के जरिए, और ये सवाल हमें भेजा है संदीप देशमुख ने, और ये एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। इनके पास इनफैक्ट ऑलरेडी कुछ एक पोर्टफोलियो है, उस पर रिव्यू भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि कुछ और एडिशन से कर सकते हैं क्या। एक्सिस ब्लू चिप, मेराई एसेट लार्ज कैप, कोटक मल्टी कैप, रिलायंस स्मॉल कैप और डीएसपी मिड कैप, ये फंड्स हैं इनके पास 5, और इन 5 फंड्स में ये 5,000 रुपए मंथली एसआईपी भी कर रहे हैं। तो क्या सजेशन होगा आपका क्या ये फंड्स ठीक लग रहे हैं या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? दिवाली 2 चेंजेस हम सजेस्ट करेंगे इन्हें। जो एक्सिस ब्लू चिप है वो कंटिन्यू करें, मेरा एसेट लार्ज कैप कंटिन्यू करें, कोटक मल्टी कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो बाकी के इनके 2 स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स, डेडिकेटेड फंड्स हैं, इसमें थोड़े बदलाव करेंगे हम। रिलायंस स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर सकते हैं, और उसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड, मल्टी कैप नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मल्टी एसेट फंड एक है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको इक्विटी, डेट और कमोडिटीज, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड वगैरह, वो भी आपके पोर्टफोलियो में एक रेशियो में आ जाता है। सो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड आप रिलायंस स्मॉल कैप की जगह पे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। दूसरा डीएसपी मिड
कैप की जगह पे आप एक SBI मैग्नम मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, ताकि मल्टी कैप के जरिए आपको मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर मिल जाता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप होगा जरूर, लेकिन फंड मैनेजर की कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने अगर मिड कैप में दिया है तो उन्हें अच्छा लगे ना लगे उन्हें मिड कैप स्टॉक्स खरीदने हैं। अगर मल्टी कैप में देते हैं तो अगर कोई बहुत अच्छी आइडिया या बहुत अच्छी कंपनी मिलती है तो ही वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं। तो मिड कैप में एक्सपोजर जरूर लीजिए, लेकिन मल्टी कैप के जरिए। तो ये दो बदलाव करके आप अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा स्कीम अच्छी है, आप उसमें बने रह सकते हैं। तो यानी आपने दो चेंजेस सजेस्ट किए हैं, रिलायंस स्मॉल कैप से में स्टॉप करना है इनको अपना SIP, और एक नया फंड ऐड करना है ICICI एसेट मल्टी एसेट फंड आपने बताया, और दूसरा आपने बताया DSP मिड कैप से इन्वेस्टमेंट स्विच करनी है SBI मैग्नम मल्टी कैप में। तो इन 4 फंड्स के साथ इनका पोर्टफोलियो फिर पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, या फिर इन फ्यूचर अगर ये एडिशन करना चाहे SIP की तो इन्हीं फंड्स में एलोकेशन बढ़ाए तो कोई और नया फंड भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमने लार्ज कैप के इनके पास 2 फंड्स हो गए, एक्सिस और मेराई। मल्टी कैप इनके पास 2 हो जाएंगे, जो हमने पहले का कोटक है और अभी हमने SBI मैग्नम ऐड किया है, और एक मल्टी एसेट फंड हमने जोड़ा है विच इज इक्विटी डेट एंड कमोडिटी, जो प्रेशियस मेटल्स गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये जो एलोकेशन है वो अपने आप में अच्छा है। अगर आप आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हीं स्कीम्स में आप बढ़ा भी सकते हैं, और आपके पास रूम है कि अगर आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप थीमेटिक फंड्स या डेडिकेटेड मिड कैप उस समय जोड़ना चाहते तो सोच सकते हैं, या कोई इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो स्कोप है एडिशन का, लेकिन फॉर द मोमेंट इस बेसिस पे एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है अक्रॉस ऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, और अब जो आपका नया पोर्टफोलियो बनेगा सजेशन के हिसाब से उसमें एक्सिस ब्लू चिप, मेराई एसेट लार्ज कैप तो रहेगा ही, इन दोनों में 5-5 हजार की राशि आप हर महीने लगाइए। कोटक मल्टी कैप भी रहेगा, लेकिन रिलायंस स्मॉल कैप और DSP मिड कैप की जगह 2 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, एक तो ICICI का मल्टी एसेट फंड और दूसरा SBI का मैग्नम मल्टी कैप फंड। इन फंड्स को आप ऐड कीजिए और उस पोर्टफोलियो को मॉनिटर कीजिए रेगुलर, और बने रहिए। जब कभी नया एडिशन करेंगे तो वापस इस शो में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल हमारे पास और भी हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े हुए। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, और हम बात कर रहे हैं आपके निवेश से जुड़ी हुई आपके मौजूदा पोर्टफोलियो की, और आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं मिस्टर हर्षवर्धन भुट्टा, जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं। अगला सवाल जो हमें आया है वो ईमेल के जरिए आया है, और ये सवाल हमें भेजा है अंकित ने, और सवाल है इनका रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। जानना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है क्या वो सही है, और या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से कुछ एडिशन करने की जरूरत है। पहले इनकी उम्र बता देते हैं हर्षवर्धन जी, 30 साल इनकी उम्र है। जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स शामिल है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज है, और साथ ही आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ फंड है। इन सभी में 2 से 5 हजार की राशि निवेश कर रहे हैं हर महीने। जानना चाहते हैं कि कोई नई SIP शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो कैसा है? वेल दीपाली, हमने कहा था कि इसके पहले जो क्वेरी आई थी हमने कहा था कि एक डेडिकेटेड आप मिड या स्मॉल कैप फंड लेते हैं तो फंड मैनेजर के पास में जो ऑप्शन होता है वो ये है कि क्योंकि मिड कैप फंड है उन्हें मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होगा, वेदर उनको अच्छा लगे ना लगे। जब हम मल्टी कैप के जरिए आते हैं, मल्टी कैप में ये होता है कि फंड मैनेजर के पास लिबर्टी होती है कि मार्केट की कोई भी कंपनी में, कोई भी लिस्टेड कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो रेशियो वो चाहें, क्योंकि ये मल्टी कैप है। तो जब उन्हें लगे कि मिड कैप एक्सपेंसिव हो गया है तो लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं। जब लार्ज कैप में उन्हें लगता है कि इतनी पोटेंशियल नहीं है जो मिड कैप में ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो अपना रेशियो शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव इनके लिए यही है कि इनके पास एक HDFC स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनेटली इसी फिलोसफी को आगे बढ़ाते हुए कि आप डेडिकेटेड स्मॉल कैप में ना करें, आप एक मल्टी कैप में करें। सो इनके लिए सुझाव है कि HDFC स्मॉल कैप में जो 5,000 रुपया कर रहे हैं महीने का वो बंद कर दें, और इसकी जगह पे वो SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। अगर हम SBI मैग्नम मल्टी कैप का एलोकेशन देखें तो करीबन 35 to 40% इनका मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो जो पैसे जमा कर रहे हैं उसमें करीबन उनके पास मिड एंड स्मॉल कैप एनीवेज उनके पोर्टफोलियो में आ जाता है। दूसरा जो एडिशनल 5,000 इन्हें इन्वेस्ट करना है, मेरा सुझाव वापस वही रहेगा कि एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, क्योंकि ये कॉस्ट में बहुत कम होता है। जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, जो ट्रैकिंग होती है वो आसान होती है लेमैन इन्वेस्टर के लिए। जो रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में होता है वो हर सेक्टर का होता है, तो इसमें आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप पोर्टफोलियो मिलता है एट अ वेरी लो कॉस्ट।
तो IDFC निफ्टी फंड इस कैटेगरी में एक फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इनका एक सवाल और था कि इन्होंने बिरला टैक्स रिलीफ 96 में 8,000 रुपए महीने का जमा कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इसे बंद करके एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेश करें। सो वेल अंकित, दोनों स्कीम्स जो है बिरला की टैक्स रिलीफ 96 ये एक बहुत पुरानी स्कीम है और बहुत अच्छा इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो इसमें से वैसे निकलने के लिए कोई कारण नहीं है कि देयर इज नो रीजन कि आप जबरदस्ती इसमें से निकले। एक्सिस भी एक अच्छी स्कीम है, सो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि एज एन इन्वेस्टर आपके माइंड में हमेशा ये आता है कि मैं एक स्कीम से निकल के क्यों ना मैं दूसरी में चले जाऊं। सो फर्स्ट सजेशन, आपको बिरला टैक्स रिलीफ से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका पोर्टफोलियो पहले ही कंसोलिडेटेड है तो इसमें आपके पास चॉइस है कि आप एक और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो उसे लिहाज में रखते हुए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको बिरला में से 8,000 का कम करके 4,000 करना है आप कर सकते हैं, और बाकी के 4,000 जो है वो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो 8,000 रुपए आपके जमा हो जाएंगे और एक स्कीम जुड़ जाएगी, विच इज फाइन लुकिंग कि आपके पास आज की तारीख में सिर्फ 4 स्कीम्स हैं। तो उस लिहाज से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज बाय इटसेल्फ बिरला अच्छी स्कीम है, एक्सिस भी अच्छी है, तो डिवाइड करके दोनों में 4,000 कर लीजिए। अच्छा, यानी आपके हिसाब से जो इनका नया पोर्टफोलियो है उसमें कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप बना रहेगा। करेक्ट। HDFC स्मॉल कैप की जगह इनको SBI मैग्नम मल्टी कैप ऐड करना है। कैनरा रोबेको बना रहेगा। और जो आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ है इसमें 8,000 की जगह 4,000 ही निवेश करें और एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी ऐड कर लें 4,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट, और एक फंड आपने IDFC इंडेक्स फंड बताया। ठीक है, तो जो नया पोर्टफोलियो है उस हिसाब से 2 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे और 5,000 आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की बात ही करें उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगला सवाल लो उससे पहले क्विकली एक चीज और बताइए अर्शोधन जी, अगर किसी को नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो कितना परसेंटेज एलोकेशन किस किस कैटेगरी के फंड में करना चाहिए ताकि वो आइडियल पोर्टफोलियो बने? लार्ज कैप हो, इंडेक्स फंड हो, मल्टी कैप हो, मिड कैप हो, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेरीज हुई है उससे एक चीज तो क्लियर है कि स्मॉल कैप फंड्स में डायरेक्ट एक्सपोजर लेने की सलाह आपको नहीं है। हाँ, माई पर्सनल चॉइस ये रहता है कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे पैसे अपने इक्विटीज में लगाने हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेरा जो, अगर मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि 50% कम से कम आधा उसका जो हिस्सा है वो देश की सबसे अच्छी कंपनियों में लगे, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि इक्विटी अपने आप में एक रिस्की प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर मैं एक विद इन द रिस्क कैटेगरी में देखूं जो कम से कम रिस्क जिसमें हो, तो मैं ये समझता हूं कि जो लार्ज कैप कंपनीज है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है या कोई वोलेटिलिटी होती है तो लार्ज कैप कंपनीज कैन बेयर द ब्रंट लिटिल बेटर। तो 50% आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो आपके लार्ज कैप कंपनीज में होना चाहिए। तो 5,000 रुपए आप लार्ज कैप फंड में करेंगे। लार्ज कैप में आप उसे डिवाइड कर लेंगे इनटू 2 कैटेगरीज, एक है इंडेक्स फंड का आधा लगा सकते हैं और आधा आप एक्टिवली मैनेज में लगाएं। बाकी का जो 5,000 है वो आप मल्टी कैप, मिड कैप, थीमेटिक, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अनदर 30% या 40% जहां भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप मल्टी कैप में लगाएं, ताकि आपको उसमें मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन जो फंड मैनेजर का व्यू रहता है मार्केट पे। जो रेसिडुअल 20% है वो आप थीमेटिक फंड ले सकते हैं, इंटरनेशनल फंड ले सकते हैं। आपको कोई अगर स्पेसिफिकली फिर आप चाहते हैं कि मैं स्मॉल एंड मिड कैप में पैसे लगाऊं तो आप वो भी ले सकते हैं। सो आइडियली 50% लार्ज कैप, 30% मल्टी कैप एंड 20% का आप लिबर्टी ले लीजिए कि इंटरनेशनल फंड लगाए, आपको लेना है थीमेटिक सेक्टर या डेडिकेटेड मिड एंड स्मॉल कैप, अगर आप कंफर्टेबल हैं। नहीं है तो आपके पास फिर से मल्टी कैप का ऑप्शन है। सो दिस पोर्टफोलियो जो आप बनाते हो इसमें आपको एक चीज की संतुष्टि रहेगी कि आपके पैसे हर कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो सकता है अगर आप डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर लेते हैं। यही आपका पॉइंट। करेक्ट। आप अगर नहीं लेते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आप समझिए इफ यू आर अ फंड मैनेजर, एक स्मॉल कैप फंड आप हैंडल कर रहे हैं, आपके पैसे स्मॉल कैप में आए, आपको अगर स्मॉल कैप में कोई अच्छी कंपनी दिखे ना दिखे आपको इन्वेस्ट तो करना ही है। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है जो मल्टी कैप फंड मैनेजर को नहीं रहता। ठीक है, चलिए इसी साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं, कुछ और सवालों को करेंगे शाम में। आप देख रहे हैं योर मनी, आपके सवाल हम कर रहे हैं शो में शामिल। मिस्टर हर्षवर्धन उंगटा बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और एक ईमेल और आया है हमारे पास सागर का। सवाल इनका है, इनकी उम्र 34 साल है, 2045 में ये सरकारी नौकरी से रिटायर होंगे, यानी ऑलमोस्ट 26 साल इनकी नौकरी के अभी हैं। इनकी जो मंथली इनकम है वो 62,000 है और जो टोटल SIP में पैसा लगा रहे हैं वो 16,200 है। इनके पास NPS भी है, न्यू पेंशन स्कीम 5200 रुपए उसमें लगाते हैं और 4,000 इनको हर महीने में बचत होती है। होम
होम लोन की EMI भी है, उसकी भी डिटेल्स इन्होंने शेयर की है, मेडिकल कवर भी इन्होंने लिया हुआ है। तो भी जानना चाहते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कैसी है। पोर्टफोलियो आपके पास है हर्षवर्धन जी, जिसमें SIP भी कर रहे हैं और जहां पर इन्होंने लमसम पैसा भी लगाया है, पर जितना टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक कर चुके हैं, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? सो दीपाली, एक्चुअली अगर हम बात करें इनकी आदतों की, तो एक रेफरेंस में बना डेफिनेटली देना चाहूंगा ताकि इनके एक्सपीरियंस की वजह से बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा हो। सो इन्होंने बहुत मेटिकुलसली अपने सारे गोल्स को नोट डाउन किया है कि हमें कब चाहिए और कितना रुपया चाहिए। जो इन्होंने एक और चीज कही है कि जैसे इन्हें अरियर्स या कोई बोनस आता है वो पैसे वो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी आदत है ताकि आगे जाते हुए हम हमारे गोल्स जो है वो पूरी तरह से हासिल कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पैसे जमा करना शुरू करते हैं, हमारी सारी जरूरतें पूरी डेफिनेटली नहीं हो सकती क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है और इनकम और एक्सपेंस रेशियो देखें तो बचत काफी लिमिटेड होती है जो हमारे सारे गोल्स को पूरी नहीं कर सकती। इसी बीच में जब आपके कोई अरियर्स आते हैं, कोई बोनसेस आते हैं, अगर आप उसे वो रीडायरेक्ट करके इन्वेस्टमेंट्स में डाल देते हैं तो आपके गोल अचीव करने के जो चांसेस होते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सो ये एक आदत है जो मैं चाह रहा था कि आपके बाकी व्यूअर्स को भी इनके एग्जाम्पल से इन्हें प्रेरणा मिले। वेल, पोर्टफोलियो पे आते हैं। म्यूचुअल फंड्स का अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है, लेकिन फिर से इसमें दो हम अगर देखें तो स्मॉल कैप है, रिलायंस स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है। सो हमारे जो अभी तक जो हमने बात की उसी को आगे मद्देनजर रखते हुए मैंने कंसोलिडेशन की सलाह दूंगा और ये कहता हूं कि रिलायंस स्मॉल कैप एंड HDFC स्मॉल कैप फंड से अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दें और ये पूरा कंसोलिडेट करके इनके पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड है उसमें ये एडिशन कर लें। सो ये एक छोटा बदलाव के अलावा बाकी सभी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आदत है इनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की, इन्होंने ये भी मेंशन किया हर साल 12 से 15% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे जैसी इनकम बढ़ती रहेगी। सो दीज आर वेरी गुड थिंग्स और मैं आपके एग्जाम्पल के जरिए बाकी को मैं ये हाईलाइट करना चाहता था। बाकी आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये छोटे चेंजेस, ये दो स्मॉल कैप बंद करके इन्वेस्को में इन्वेस्ट करने के अलावा बाकी स्कीम्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। क्विकली एक चीज और, जो 3 टारगेट्स इन्होंने रखे हैं बेटे की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए और बेटे की शादी के लिए, क्या वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पूरा हो सकते हैं या फिर उनको काफी बढ़ाना पड़ेगा निवेश? नहीं, जो अभी आज की तारीख में 16,200 रुपए जो जमा कर रहे हैं हम महीने के, उससे थोड़ा मुश्किल लगता है कि सारे टारगेट्स फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन एक जो सिल्वर लाइनिंग है इनके क्वेश्चन में वो ये है कि ये हर साल 12 से 15% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। सो अगर हम उसे ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे हैं सागर वो बिल्कुल सही है और उसको अगर फॉलो करेंगे तो जो गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं अपनी फैमिली के लिए वो डेफिनेटली पूरा होंगे। तो जो सजेशंस आपको दिए गए उसी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में आप बने रहिए। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल शो में शामिल करेंगे। मिस्टर रुंगटा, शुक्रिया आपका बहुत इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज से जुड़े रहिए। नमस्कार।